फिलहाल सुरपुरा गांव में मैं मौजूद हूँ और भाई रवीना है, पीछे खड़ी है रवीना। उसने गोल्ड मेडल जीता है, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है 63 किलो वेट में। मैं देसी भाषा में कह लूँ, सारे अपने घर के बैठे घुसे मारे हैं भाई, अरिशा घुसे मारे हैं, गोल्ड मेडल लिया। मैडम तो बात कर, मैडम राम राम। राम राम। ठीक हो? बिल्कुल, आप ठीक हो क्या? जी बिल्कुल ठीक है। अभी तो क्यों, बाद में क्या होने वाला है भाई? पहले हो गया था ना। चलो भगवान करे आप जल्दी से ठीक रहो और ठीक ही रहो। मैं तो ठीक हूँ, चैनल में थोड़ी दिक्कत आ गई, चलो वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो रवीना जिस प्रकार तो मेडल जीत के लाई है, आप भी सुनो थे मैंने खुदा। एक तो बॉक्सिंग इसने तो जड़ तोड़ तोड़ के मेडल जीते हैं। देखो, बॉक्सिंग में लेके आई है और हरियाणा की बेटियों की खासियत है कि जो पहले कहते थे ना भाई ये जो दंगल है ये सिर्फ पुरुषों का खेल है, पर हरियाणा ने इतिहास बदल दिया कि अब जो पुरुषों वाले खेल है उसमें हमारी बेटियां जो है वो गोल्ड मेडल लेके आ रही है। तो हरियाणा के इतिहास में इस बेटी का भी नाम दर्ज हो गया। मैं तो इसको दुआएं दे रही हूँ कि तू इतने मेडल ला कि तेरे गले में मेडल से यहाँ तक आ जाए, तेरे मेडल ही मेडल। सरकार क्या कुछ खास कराएगी रवीना के लिए? क्योंकि देखो पहले की अगर बात करा तो डीएसपी भी बना दिया करते, इतने बड़े मेडल आए पीछे। अभी बात कर भी रहे थे कि भाई हमारा पूरा राज नहीं है, अगर पूरा राज होता तो हम भी कुछ ना कुछ खास जरूर करते। देखो, अगर राज पूरा होता तो मैं भी आज मेरी बेटी को डीएसपी घोषित करके जाती, पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं पूरा राज नहीं है। फिर भी हम सरकार से कहेंगे जो बच्चे जो एक स्कीम है गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं उनके लिए जो कुछ करें वो रवीना के लिए जरूर करें। अबे मैंने देखा है लाइब्रेरी की भी घोषणा कर दी है, जिम की भी घोषणा कर दी है, स्कूटी की भी आपने घोषणा कर दी, 51,000 रुपए की घोषणा कर दी है। देखो, बेटी है खेलने के लिए जाएगी तो मुझे लगता है एक लड़की के लिए स्कूटी बेस्ट सवारी है, अगर वो लोकल जा रही है। वैसे ही चंडीगढ़ पड़ती है तो स्कूटी इसलिए दे दी। अब खाली स्कूटी के लिए तेल तो चाहिए ना बेटा उसमें। तो उसके लिए 51,000 रुपए, और बेटी को वैसे खाली हाथ क्या जाए तो इसलिए साथ में 51,000 रुपए दे दिए इसको। अच्छा, आगे की क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? क्योंकि 9 तारीख ना आपका 5वां स्थापना दिवस भी है। आप भी स्थापना में आपका भी एक अहम रोल जो रहा था, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ साथ एक अहम रोल श्रीमती नैना चौटाला जी का भी रहा था। और 5 साल हो जाएंगे जेजेपी ना बनी ने। पांडु पिंडारा में काफी काफी बड़ी संख्या में आपके जो समर्थक है वो पहुंचे थे। क्या करे नया नया जोश के लगे बात हो, नए खून के लगे बात हो। जब नया नया खून था, जब ज्यादा जोश था, या ईव ज्यादा जोश देखने में मिल रहा है। आपने आप जगह जगह बाढ़ तो आपने एक एक काम कवर कर दिया और पूरे हरियाणा में घूमने लग रहे हो। देखो, मैं मलके भी गई हूँ, मैंने मेरे 108 गांव जो है वो बारडा के भी कवर किए हैं। आज 6-7 गांव जो है वो लुहारू के कवर कर रही हूँ। तो लोगों में जो है, जैसे मैं पांडु पिंडारा के लिए हम लोग गए थे, एक बहुत बड़ा उत्साह था, औरतें गाने गा रही थी। झज्जर की रैली में मुझे इतना उत्साह लोगों में नजर नहीं आया था, पर इस रैली में मुझे लग रहा है हम पांडु पिंडारा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वही उत्साह है, औरतें वही गाना गा रही है जहाँ भी जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में, पूरे गाजे बाजे से लोग रैली में आएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई। आप बार बार बात कहो कि भाई पूरा राज नहीं है, दुष्यंत जी भी कहो इबे चाली है कि मैं हफ्ते 10 दिन तक बात है पूरा राज नहीं है। वो टोंट मारा जा रहा है या वो लोगों तक बताई जा रही है अगली बार पूरा राज ले दिया, सरकार के ऊपर टोंट मारा जा रहा है। हर बातें कुछ ऐसी भी है सरकार टूट सके है, ऐसी ऐसी बातें जो निकल कर रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सरकार टूट जाएगी, और भाई इनके विधायक जेजेपी विधायक टूट जाएंगे। पूछ ले। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा राज वाली इसलिए लोगों को ये कह रहे हैं कि देखो राज में हमारी जो इच्छाएं है ना वो बहुत बढ़ जाती है इंसान की। जब हम राजपाट देखते हैं ना तो लोगों को ये लगता है भी हमारे ये काम क्यों नहीं हो रहे, वो काम नहीं हो रहे। तो मैं कह रही हूँ जो संताल बीजेपी के लोगों के भी काम नहीं हो रहे। काम जायज का, सामूहिक काम में कोई कमी नहीं है, हरियाणा में हर जगह काम हो रहे हैं। पर लोग आज के दिन पर्सनल काम को जो लेके जॉब, देखो पहले हम पर्ची खर्ची नो, कोई पर्ची खर्ची नहीं, बिल्कुल झूठी बात। बहुत देखो भ्रष्टाचार जो है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो सका है। हर चीज जो है वो बहुत फेयर तरीके से ऑनलाइन है। आप यूनिवर्सिटीज में, मैं अभी औरतों को पीछे गांव में ये चीज समझा के आई थी कि आज भी ग्रामीण अंचल की औरतें सोचती हैं कि जैसे पहले राज होता था, वीसी को घंटी मार दी, हमारा प्रोफेसर लगा दो, 4th क्लास कर्मचारी लगा दो, हॉस्पिटल में नर्स लगा दो, सफाई कर्मचारी। अब वो बातें नहीं है।
अगर हम हॉस्पिटल में भी लगाएंगे, अगर हम यूनिवर्सिटी में लगाएं, नहीं मेरी बात सुनो आप पूरी। अगर हम यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं, अगर हम हॉस्पिटल में लगा रहे हैं, अगर हम स्कूल में चपरासी भी लगा रहे हैं, तो कौशल रोजगार का जो पोर्टल है उसमें जिन बच्चों ने फार्म भरा है वो सारे के सारे हरियाणा सरकार जो है वो कौशल रोजगार के थ्रू जो है वो नौकरी दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि राज्य में हिस्सेदारी कम है, भी जो हमारी ख्वाहिशें उनको थोड़ी सीमित करो। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा मेरा आपने लेट होने लग रही है। जिस प्रकार का आपका वादा था भाई हमें भाई एक क्वेश्चन के बाद थोड़े करड़े भी पूछ लिए तो के बाद कोई बात नहीं बेटा। देखो मैडम कहने लग रही। अच्छा आपने कही थी कि भाई 50% महिला की हिस्सेदारी होगी है, लेकिन एक में अभी भी दिक्कत रह रही है। दुष्यंत जी ने कही थी 75% जो है हरियाणा के बालक लागेंगे, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। नहीं देखो कोई समय नहीं लग रहा, हमारा बिल पास हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में धीरे धीरे लगा रहे हैं हम बच्चों को। जैसे देखो किसी के सपोज करो मेरी फैक्ट्री है, उसमें स्पेस ही नहीं है और आप मुझे कहो इसमें डालो डालो, तो जो एमडी है वो तभी बच्चे को लेगा ना जब उसके पास सैलरी देने के लिए पैसे होंगे। तो इसलिए काम जो है वो धीरे धीरे नौकरियां मिल रही है एकदम लोगों को। निकाल भी ना सकते, फिर वो किसी पेट पर नहीं लात भी नहीं क्यों मारोगे। किसी के पेट पे क्यों लात मारो, जैसे जैसे वैकेंसी निकलती जाएगी हरियाणा के बच्चे लगते जाएंगे। जब रूल पास हो गया तो अब तो 75% हरियाणा के ही लगेंगे प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो फिलहाल रवीना तभी जो हम बात कराएंगे उन्हें जिस प्रकार से बॉक्सिंग करी। बेबे आप इस साइड आ जाओ। ग्रामवासियों का और बेबे राम दूर राम। दराज से राम राम। हमारे मुकम्मा का भाई ठीक से? बहनों का हाँ और जैसा कि जवाब। हमारी किसकी जाड़ बहन तोड़ का ही है फाइनल में? रवीना के फाइनल सम्मान में में नीदरलैंड की एक छोड़ी। स्कूटी और नीदरलैंड 51,000 की। अच्छा रुपए आज स्कूटी मिल गई और तेल के पीछे मिल गई। जननायक हाँ जनता पार्टी की मौज तरफ कर से दी। दिया है सही है। और हमारे जिला अच्छा के जिम प्रधान की भी जो विजय अनाउंसमेंट कर दी वो आपने। गांव अपने में भी इम्प्रूवमेंट तरफ होगा से और गांव के 11,000 और चोरी रुपए चोरे वो हमारी भी रवीना बहन को थोड़े देते हुए उनका भी आगे बहुत बहुत आएंगे तो धन्यवाद। एक बार बहुत पुनः खुशी की सभी बात है ग्रामवासियों का गांव बहुत खातर। बहुत आगे धन्यवाद। रवीना आगे की क्या कुछ तैयारी है? आप एशिया में तो चैंपियन बनकर आगे हो, एशियन चैंपियन आप बन गए, गोल्ड मेडल जीत ले हो। आगे की क्या कुछ तैयारी, आगे क्या कुछ सोच है? आगे भी तैयारी तो चाल ले जाओगी बढ़िया। और ओलंपिक की तैयारी है, ओलंपिक में और मेडल ओलंपिक लेना है। में हाँ जी। गोल्ड हाँ लेना है। लेना है, जिद है हाँ पक्की। पक्की। इतनी पक्की ले भाई, चोरी ने पक्की जिद लगा लिया, गोल्ड तो लेके आना है। बस अगले ओलंपिक की वेट है। हाँ और सीनियर में भी और बढ़िया करना है, मतलब पूरी मेहनत है। गराड़िया का कितना सपोर्ट था, गांव का कितना सपोर्ट था? क्योंकि चंडीगढ़ पढ़ो हो आप, पूरे प्रैक्टिस करते होगे। प्रैक्टिस में हिसार करा करूँ। हाँ गांव मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट कराया, पूरे परिवार ने कदे कुछ को नहीं कहा कि तू गेम ना करे, बहुत सपोर्ट दिया है। और गांव वाले भी कदे कुछ को नहीं क्यों कर मन कहा। माई बॉक्सिंग करने के देखो लड़कियां भाई अपने घर घर के काम में लगी रहे हैं, आपने बॉक्सिंग करना खेल करा तो ऐसा करा तोड़ा फोड़ी का। हाँ पहले मेरा भाई करने लग गया था तो उसने देख कर मेरा भी जी कर गया, फिर पापा ने मना कर लगा रोड़ा हो गया था और उसने करने मुक्के मार दिया। बिलाई तो मैं बताऊंगी उल्टे मेरे तैयार है। ना इसी कोई बात, मेरा भी मन कर गया गेम में जाने का। फिर पसंद आ गया। हाँ फिर पापा ने भी कह दी कर ले कोई दिक्कत को नहीं। फिर अच्छा भाई भी करा ही बाप की। भाई ने छोड़ दी, वो आर्मी में है। हाँ आर्मी फिर घर में थोड़े थोड़े हो ना गए सीधे कील आते ठोकी जानते होंगे मेरे ख्याल। नाइस। सही है। चलो फिर मजाक की बात है। वो एक बात नहीं क्या करे बोले हमारी छोरी छोरिया तक कम से के भाई गोल्ड मेडल लाने लग रही है, पीछे स्वीटी बुरा भी लेकर आई है गोल्ड मेडल। और आपकी भी तैयारियां जो है हम कहेंगे स्वीटी बुरा से भी अच्छा जो आप करो। हाँ जी अच्छा, देखो जुगर वर्ल्ड रैंकिंग 2 उनकी इंडिया में काफी बड़े लेवल पे स्वीटी बुरा बॉक्सिंग में है आपकी फील्ड पे। हाँ देखो कभी हाँ जी देखा प्रेरित कर। काफी होते होगे। हाँ मैं तो मैरी कॉम वगैरह जो दीदी है मैं उनने देखा करूँ। सब में हाँ सीखो हो। हाँ। अच्छा अभी आगे के विचार हैं? घर वाले भी जुकर कह रहे होंगे नौकरी के भी धीरे धीरे ऑफर आने लग जाओगे, अगर नौकरी करना पसंद करोगे खेल में आगे जाना पसंद करोगे? मैं तो खेल में जाना चाहूँगी। खेल में अपने देश ने आगे, हरियाणा का नाम हुआ है, मेरे गांव का नाम हुआ है और देश का तो हुआ है पूरे वर्ल्ड में। तो घर के की था? मेरी मम्मी पापा। अच्छा आ जाओ मैडम राम राम, ठीक हो? ठीक है जी। आ जाओ भाई साहब आगे। देखो नॉर्मल मतलब आम सा घर है नो को नहीं है, छोरी ने इतना पढ़ाई लिखाई ना करवाया कर दिया, आपने खेल करवाया तो करवाया, ऐसा करवाया बोले जाड़ तोड़िया। ये तो बच्चे का लक है भाई साहब, हम तो मतलब मेहनत करने के सीरी हैं, बच्चे ने मेहनत की हमने सपोर्ट कर दी, बस से हो गया काम। तो
जुकर पुगाना है भाई ये बाहर रहो है घी दूध अपने आले तो उन्होंने कहा बेटा प्रोटीन ना लिया घी दूध लिया होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल हमने तो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर दूध पहुँचा के और ऐसे पहलवान बनाए हैं। तो ये हमारे जो खेल ग्रहण लाग जाए तो पहलवान हो जाए हरियाणा, क्योंकि हरियाणा प्रधान वह बात आ जाए। और जो देखने लग रहे हैं माँ बाप अपनी बेटियां ने आगे बढ़ाना चाहो उन तक क्या कुछ अपील करो? बिल्कुल जी, हम तो यही चाहेंगे कि हमारी जैसी बेटी ने नाम रोशन किया है, हर बच्चा आगे निकले और मतलब उनको सपोर्ट, हम भी सपोर्ट करेंगे, उनको सिखलाई की भी बंदोबस्त करेंगे और हर बच्चे को आगे निकालने की कोशिश सपोर्ट करेंगे। आपकी तरफ से रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल रहेगी। देखो ये है अगर भी हमारी बेटी चलो आगे बढ़ गई हम और आगे भी सपोर्ट करें। दिनेश कित गया भाई सारा प्रोग्राम जो करवा रहा था हैं? अच्छा सी ऑफ करंट चलेगा, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दियो। और हमारे चैनल की तरफ से अच्छा दादी भी, अच्छा दादी इनकी राम राम दादी, अच्छा आगे ना देखो दादी इनकी है। हमारी मेहनत तो दादी दादा की है भाई साहब, मेरी तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, मेहनत सिर्फ दादी दादा की है और इस बच्ची की है। हम तो सिर्फ दादी राम राम। राम राम बेटा। चलिए नहीं किसी समझ में आओ, चलो भाई मॉडर्न सोच होगी लेकिन दादी ने प्रोत्साहन दिया अपनी पोती को। जियो से हाँ आज राजी तो खूब हो रही होगी। हाँ सुबह हो रहा मैं क्या हो रही हूँ। आज सारी दौरानी जेठानी यहाँ बैठ कर वो वहाँ बैठ कर उनका हाँ आज मेरी पोती मेडल जीत ले आई है। आपको नहीं हो रहा बेटा? मैं तो बहुत खुश हूँ। बस तो सब खुश है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल हम अपने शुभकामनाएं देंगे जल्द ही एक वो बॉक्सिंग वाला तो मारी है मतलब पे वो कर दे कदे आड़ा बोले ले भाई ना मैं तेरे तो नू भी कोनी करूँ तू फोड़ देगी। चलो एक बार वो कर दो। क्या बात क्या बात। चलो भाई फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दो और शुभकामनाएं हमारे चैनल की और हमारे चैनल की टीम की तरफ से बल्कि पूरे भारत की तरफ से इन्हें शुभकामनाएं। अगली बार ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आऊँ। अगले थरते राम राम जय जय भारत जय जवान जय किसान जय भगत सिंह।